पहली बार ये मोदी सरकार में हुआ है कि लड़कियां सैनिक स्कूलों में भर्ती होंगी। ऑटो में बैठते हमारे मोबाइल छीन जाते, हमारी चेनें छीन जाती है। गली गली शराब की दुकान खोल दिया। केजरीवाल ने कहा था वाईफाई फ्री देंगे। सरकार बांट दी हो, किसी को खाना बांट दी हो, किसी को कुछ दी हो, तब तो आरएसएस के लोगों ने बांटा, बीजेपी के लोगों ने बांटा। भारत की जनता को जिंदा किया है मोदी ने। विपक्ष कह रही है कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी जमीनी हकीकत पर आकर कोई भी समस्या को नहीं समझा। सारा काम जमीनी हकीकत बीजेपी के पास है। उनके पूछो ना, 34 साल हो गए, कितनी जनता मुझे जानती है, कितना काम करके दिया है हमने। मैंने तो अपना जीवन देखा है। 34 वर्ष हो गया, 250 झुग्गी बस्तियों का काम देखा है मैंने। केजरीवाल ने क्या किया? अपने लोगों को सेट करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, अपने लोगों को सेट करने के लिए चौराहे चौराहे आदमी खड़ा करता है सबको। हमारे टैक्स का पैसा जो दिल्ली को पेरिस मॉडल बनाने के लिए कहा था। तो ये है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी बार बार फ्री की रेवड़ियां कह रही है, तो वो फ्री बिजली को खत्म कराना चाहती है। फ्री की रेवड़ी तो केजरीवाल बांटता है, सबको निकम्मा बना के रखा। हमें फ्री नहीं चाहिए। महिलाएं स्टैंडों पर खड़ी होती, बसें नहीं रुकती। 6,000, 7,000, 11,000 बसें दिल्ली के अंदर चलती थी, मुश्किल से 4,000 बसें चल रही है दिल्ली के अंदर। तो कौन सा उसने तीर मार लिया दिल्ली के अंदर? हमारे टैक्स का पैसा अय्यासी में उड़ा रहा। गली गली शराब की दुकान खोल दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चों को पिंक दुकानें खोली है, लड़कियों महिलाओं को शराब पीने के लिए, उनको बैठने के लिए। लड़कियां जाएंगी तो शराब के दुकान पर 33% की छूट मिलेगी। बात करेंगे आपसे, इस रैली में आप ही के साथ बने रहेंगे। तो देखिए इस महिला का क्या दर्द है, केजरीवाल के खिलाफ कितनी शिकायतें हैं और साथ ही साथ बीजेपी का समर्थन है। ऐसे में इस रैली में इस महिला ने अलग ही तड़का लगा दिया है। इनसे चर्चा का दौर बनाएंगे और इस रैली के साथ इनसे बातचीत करेंगे। और क्या क्या वादे जो केजरीवाल ने किए थे जो पूरे नहीं किए। केजरीवाल ने कहा था वाईफाई फ्री देंगे, केजरीवाल ने कहा था बसों की व्यवस्था देंगे, केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को पेरिस मॉडल बनाएंगे, केजरीवाल ने कहा था स्कूलों की व्यवस्था। तो उनने दीवारों का सीमेंट उतार के, पोत के और एक एक कमरे का 33 लाख रुपए का बजट बनाया, जो 3 लाख में काम होने वाले थे। स्विमिंग पूल बनाऊंगा। इस बार दिल्ली का रिजल्ट देख लो, बहुत कम आया है बच्चों का। और सब उनको स्टडी पॉइंट अपने दिल्ली के स्कूलों का विदेशों में जाके पेपरों में छपवाने से, और गली केवल सारा पैसा झूठ का प्रचार में खर्च करता है। एक भी दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। विकास जो हुआ था शीला दीक्षित के टाइम से हुआ था। 21-22 साल से दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं है। तो दिल्ली की हालत देख लो, सांस लेने की जगह नहीं है। हम हार्ट पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, सारी दुनिया बीमार। गटर का पानी आता है, रोज गंदा पानी। हमारे यहाँ जमुना जी गंगा वाटर आता था। तो क्या बीजेपी कह रही है कि हर घर नल और हर झुग्गी वाले को घर देंगे, तो क्या पानी घर घर आएगा और साफ पानी आएगा? देगी, साफ पानी आएगा और घर भी देगी। तो कैसे विश्वास जता रहे हो, क्योंकि यमुना तो गंदी है, तो पानी कैसे साफ आए? हिंदुस्तान के अंदर दिखाया है उन्होंने, बिना जाति वर्ग भेद के गलियों गलियों में, चौराहे चौराहों में लोगों को घर दिया। मैं गांव स्तर पर बता रही हूँ। किसान सम्मान निधि दिया है, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है, और महिलाओं को लड़कियों को सैनिक स्कूल में भर्ती होने के लिए पहली बार ये मोदी सरकार में हुआ है कि लड़कियां सैनिक स्कूलों में भर्ती होंगी। और लड़कियों 11 मिनिस्टर दिल्ली के अंदर 50% का आरक्षण महिलाओं को, ये सब बीजेपी सरकार दी है। और सुरक्षा की बात कर रहे हैं दिल्ली में, तो कितनी सुरक्षित है महिलाएं? सुरक्षित महिला तो ये तो कुछ तो जनता के कारण होगी। जब हम हमारे व्यवहार बदलेंगे तब हम सुरक्षा पाएंगे। और दूसरी बात, लड़कियों को भी और समाज जब बदलेगा तभी होगा। वैसे सुरक्षा की बात पहले से तो ठीक है, लेकिन अभी भी हम मोबाइल लेके, चेन लेके, कोई सामान लेके हम दिल्ली के अंदर नहीं चल सकते। हम ऑटो में बैठते, हमारे मोबाइल छीन जाते, हमारी चेनें छीन जाती है, हाथ से बच्चा छीन जाता है दिल्ली के अंदर। तो कौन सी सुरक्षा व्यवस्था है? तो ऐसे तो प्रशासन व्यवस्था तो बीजेपी के पास ही है, तो ऐसे में तो
प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी करने दो दे तब ना। केजरीवाल झूठ झूठ बहका के खाली अपने लोगों को सेट करने के लिए जगह जगह नौकरियां दे के रखता है। प्रशासन तो इसी का माना जाएगा ना दिल्ली सरकार का। तो देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से केंद्र सरकार पर थोपता है और केंद्र सरकार इसके ऊपर थोपती है। तो दो बीचों के पाटन में तो पिसेगा ना बंदा, जनता ही तो पिसती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से इस महिला ने केजरीवाल पर अपना गुस्सा जताया है और साथ ही साथ बीजेपी का समर्थन किया है और बीजेपी द्वारा किए गए उन कामों को गिनवाया है जो जनता के हित में किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस एमसीडी चुनाव में किस तरीके का माहौल बन रहा है और जो रैलियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार की जा रही हैं, चुनाव प्रचार लगातार किए जा रहे हैं, इन चुनाव प्रचारों का एमसीडी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और जनता इस बार किस पर विश्वास जताएगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।